तो विद्यार्थी जी, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाई कर रहे हैं। आज हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास होने वाला है, सेकेंड क्लास। बेसिक बातें कुछ चल रही है, थ्योरी वगैरह चल रही है, यानी कुछ कुछ बारे में मतलब क्या क्या पढ़ना, क्या क्या मतलब यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोग उन्नयन कोण अवनयन कोण सीखे थे, सीखे थे कि नहीं सीखे थे? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज क्या सीखने वाले हैं? आज थोड़ा और चीज बेसिक बातें, इसमें क्या क्या है बेसिक बातें वो सब जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण हम बताए थे, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और हमारे आंखों और रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है, ऊपर से नीचे देखता है और मेरे आंखों और रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। अब बोलो यार है कि नहीं है? यार है कि नहीं है? अगर मीनार पूछे, चाहे खंबा पूछे, चाहे टावर पूछे, चाहे भवन पूछे, चाहे पोल पूछे, तो आप क्या जानते हैं? तो हमको कह रहा है, क्या कह रहा हुआ? ए बी कह रहा है। क्या कह रहा है? ए बी कह रहा है। ए बी की बात कर रहा है, ए बी की बात कर रहा है, ए बी की बात कर रहा है। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जब भी कहे खंबा, चाहे क्या बोला जाता है टावर, भवन, ये सब क्या होता है? पोल, ये सब हमारा क्या होता है? ए बी होता है। किसकी मान बताता है? ए बी का मान। ये सीखे थे कि नहीं सीखे थे? और बउआ, जब भी अगर कहे सीढ़ी की बात करे, रस्सी की दौड़, रस्सी की बात करे और पतंग की दौड़ की बात करे, तो कह रहा है हमारा एसी है। किसकी बात कर रहा है? एसी है। जब भी अगर कहे 20 मीटर दूरी, पोल से 20 मीटर दूरी, टावर से 20 मीटर दूरी, दोनों तो किसकी बात कर रहा है? डीसी की बात करे। बोलो याद है कि नहीं है? आए कल वाला बेसिक बात कुछ याद है कि नहीं है? आज देखो क्या है। और बोला सबसे पहला बात, आज का मोटिवेशन पर देख लेते हैं, तो उसके बाद में क्लास को शुरू करेंगे। देखिए मोटिवेशन क्या है। कहना है योजना जितनी गुप्त रहेगी ना, योजना जितनी गुप्त रहेगी सफलता उतनी उच्च रहेगी। जितना योजना गुप्त रहेगी सफलता उतनी उच्च रहेगी। जो भी करना है, जो भी तुम्हारा योजना है, जिसके भी जो भी चीज के साथ अगर पढ़ाई कर रहा है, उस लक्ष्य लेकर जी रहा है, उस लक्ष्य को गुप्त रखेगा, योजना को गुप्त रखेगा, तो सफलता उतनी उच्च रहेगी। जितना उच्च करेगा, गुप्त रहेगा, उतना सफलता उच्च रहेगी। बोलो आज का मोटिवेशन से क्या सीखे है? कौन भी योजना है उसको गुप्त रख कर रहेंगे, गुप्त रखेंगे, सुनो, तो सफलता हमको आराम से मिल जाएगी, असफलता ऊंचाई की ओर ले जाएगी। इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। सुनो बउआ, अगर मान जाओ त्रिभुज हमारा है, क्या है ये? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। हमारा ए है, बी है, सी है, त्रिभुज है। तो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण। जब समकोण है तो कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। मान जाओ यहाँ 20 मीटर दिया है, यहाँ x मीटर दिया है। यहाँ क्या दिया हुआ? 20 मीटर और यहाँ क्या दिया है? x मीटर। तो भैया हम लोग जानते हैं यहाँ थीटा और यहाँ थीटा है, सुनो, तो थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंब होता है। क्या होता है भैया? लंब होता है। और उसके बाद में भैया कर्ण की जो बड़का जो भुजा हमारा कर्ण होता है, अगर इसकी बात करें तो कर्ण का वो नहीं बदलता है ना, वो एच हाइपोटेनस भाई हमारा क्या होता है? बेस जाता है। जब ऐसे दिया है तो तुमको क्या बुझाएगा? तुमको ये बुझाना चाहिए बउआ, P/B किसका मान होता है?
पी बाई बी किसका मान होता है हुआ? तो tan tan का मान होता है पी बाई बी किसका मान होता है? tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। जब भी अगर इसे पूछेगा तो तुम क्या करेगा? फॉर्मूला यहाँ कैसे लगाएगा? tan क्या लगाएगा? tan के साथ tan पी बाई बी। बोलो कौन दिक्कत किसी को भी? उसी तरह तुम्हारा दूसरा नंबर है। उसी तरह हमारा त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया है, हमारा ए है, हमारा बी है, हमारा सी है। 90 डिग्री का यहाँ कोण बनता है, संपूर्ण त्रिभुज है। यहाँ मान लो थीटा है, क्या मान लो? यहाँ थीटा है। हमारा दिया है यहाँ 20 मीटर, यहाँ 1 मीटर, यहाँ 20 दिया है, यहाँ 1 दिया है। तो आपको क्या पता चलेगा? इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं भाई थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और कोण के समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। तो क्या करिए? पी बाई एस किसका मान होता है? साइन थीटा का मान होता है। किसका मान होता है? बोलो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? अगर ऐसे रहेगा क्वेश्चन में 20x तो तुम लोग क्या समझेगा? साइन थीटा का मान दिया है। अरे बोलो समझेगा कि नहीं समझेगा? अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पी बाई डी दिया है तो तू क्या चीज का क्वेश्चन बुझेगा? मान दिया है, क्या चीज का मान दिया है? साइन थीटा का मान दिया है। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोल रहे। उसी तरह हमारा तीसरा नंबर देखिए बुआ, तीसरा नंबर देखिए। अगर तीसरा नंबर तुम्हारा क्या है? त्रिभुज है हमारा, ए है, बी है, सी है। तो त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। अरे समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री बनेगा कोण। अब यहाँ थीटा मान लो। क्या मान लो बुआ? थीटा मान लो। यहाँ हमारा दिया है 40 मीटर। क्या दिया है? 40 मीटर। यहाँ 1 मीटर। तो इसको क्या जानेगा बुआ? क्या मानेगा? बोलो ना बुआ। यहाँ मानते हैं हम बुआ। यहाँ कोई भाई हमारा आधार होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? इसके सामने हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और जो बच गया क्या होता है? बेस होता है। तो तब बी बाई एच किसका मान होता है? cos थीटा का मान होता है। किसका मान होता है बुआ? cos थीटा। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना पक्का? हाँ पक्का ना? ठीक है। तो बुआ आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस सब बात को। सुनो, चाहे इसको आप लोग tan थीटा ना लिख कर cos थीटा भी लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? जैसे कि बी बाई पी किसका मान होता है? cos थीटा का। ए भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? इसको भी हमारा h बाई पी किसका मान होता है? कोसेक थीटा का। किसका मान होता हुआ? कोसेक थीटा का। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी तरह हमारा ये वाला है h बटा बी किसका मान रहेगा? सेक थीटा का मान रहेगा। किसका मान रहेगा? लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया, कभी भी ऐसा पूछता है तो खाली पहलका वाला ये वाला याद रखिएगा। साइन थीटा बनाने में आसानी का, साइन थीटा कोसेक कॉस जा। तुमको बुझा है बी बाई पी लिख सकते हैं, लेकिन तुम tan का यूज करना, पहले वाला tan कोसाइन कॉस को, है ना? ये दूसरा वाला यूज नहीं करना, है ना? यूज करेगा तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। बोलो इस समझ में आया है कि नहीं आया है? इस समझ में आया है बुआ? समझ में आया है पक्का? आया है ना? ठीक 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 आया है तो बहुत अच्छा है। तो ये आप लोग सीखे हैं कि ना सीखे? सीखे कि ना सीखे हो? इसका टेस्ट लिया जाए, टेस्ट लिया जाए। अरे बोलना। ठीक है टेस्ट ले रहे हैं। देखो देख रहे हैं कौन है सिकंदर। चलो टेस्ट लिया जाए, टेस्ट लिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। ए बी सी कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ मान जाओ 7 डिग्री है, यहाँ x है। इसको बता दे रहे चलवा।
रे बउओ बता दे हेकरा के बता दे। हई ए बा, हई बी बा, हई सी बा। ठीक नो नाजरे कॉपी में लिख के, कॉपी में लिख के बता दे थीटा बा यहाँ 90 डिग्री बा, यहाँ एक्स बा। बता दे बउओ रे बउओ। क्वेश्चन नंबर 2 हरे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब बता दे रे बउओ, अब बता दे कात हो चाहबा ए बी सी बा या 90 डिग्री बा, यहाँ यहाँ थीटा एंगल बा तबा थीटा एंगल हई एक्स तो हई 30 डिग्री बा। एकरा के बता दे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मान जो है समकोण त्रिभुज यहाँ ए बा, यहाँ बी बा, यहाँ सी बा, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता, यहाँ थीटा बा, हाई एच, हाई 30। बताओ पहला नंबर क्या होगा? वो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। अरे बोलना इसके सामने वाला 90 डिग्री बना, इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होता है? बी बेस हो जाता है। तो पी बाई बी दिया है 60/1 पी बाई बी दिया है, तो पी बाई बी किसका मान है? tan थीटा बराबर पी बाई बी। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हम लोग जानते हैं थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। अनंत दे जो कोण बना है ये क्या होता है? हाइपोटेनस। और जो बच गया वो हमारा क्या होता है? बेस। तो दिया क्या है? बी बाई एच। किसका मान होता है? cos थीटा बराबर बी बाई एच। हमारा लइकवा चलवा सब होशियार हो गया है, होशियार हो गया है। देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया। अब दिया है P बाई बी, इसका मान है tan थीटा बराबर अब P बाई बी। है P बाई बी, P बाई बी। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी तरह हमारा ये दिया है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ना जो कोण बनता है इसके सामने एच, जो बच गया वो बेस। पी बाई बी किसका मान है? tan थीटा का मान है। tan थीटा। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी को भी कोनो प्रॉब्लम पक्का हो ना बोलबा, लेकिन प्रॉब्लम ना होके के चाही हो तो आप लोग का करे नोरा ये सब सीख लिए ना? किसी को भी दिक्कत नहीं ना है? इसमें दिक्कत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। जहां रतन सर है तहां दर किस बात की? बोलना है डर। मैथ में डर लग रहा है, सारा डर भर आदले वाली ससुर लगी बताए तन के पता चलते हुए काना तरह तो क्वेश्चन की देता। अब बउआ डिग्री मान, डिग्री मान, डिग्री मान, ठीक। डिग्री मान बउआ जितना बता रहे उतना याद रहेगा। इसको धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है? चलो जैसे में तुम्हारा साइन साइन का है, कॉस का है, tan का है, यू नो। इतना अगर याद रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस को धुआं धुआं कर दीजिएगा और बउआ नाचिएगा, झूमिएगा और खेलिएगा, कूदिएगा, सुनो। चलो अब यहाँ तुम्हारा साइन 30 डिग्री, मात्र इतना साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, बस इतना ही, इतना ही। साइन 30 का मान क्या आता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या आता है? 65 का मान क्या आता है? साइन कॉस 30 का मान क्या आता है? साइन कॉस 45 का मान क्या आता है? 1/2। फिर कॉस 60 का मान क्या आता है? फिर tan 30 का मान क्या आता है? फिर tan 45 का मान क्या आता है?
तो आंसर का मान क्या होता है? इतना अगर याद है आपको तो त्रिकोणमिति को धुआं धुआं करिएगा, हाईएस्ट डिस्टेंस को, और वो नाचिएगा, झूमिएगा, खेलिएगा, कूदिएगा, इतना ही अगर याद रहेगा तो ठीक। तो आप लोग इसको छापिए और इसको याद करिएगा। तो इतना डिग्री मान आपको याद रहेगा तो हम कहे हैं नाचिएगा, झूमिएगा, खेलिएगा, कूदिएगा, ठीक। उसी के साथ हम लोग और आगे सीखने वाले हैं कुछ और बेसिक बातें हैं जो आप लोग 9th क्लास में सीखे थे। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण सीखे थे, सुनो, हर का परिमेयकरण। जैसे मान लीजिए हुआ 1/√2 है, इसको हर का परिमेयकरण करना है तो आप लोग खटाकर कॉपी निकालिएगा, बनेगा 1/√2 हर का परिमेयकरण नीचे ऊपर गुना करेंगे √2 से, √2 अब बट्टा में √2 चल रहा है खाली 2। उसी तरह तुम्हारा क्या है बउआ, अगर मान लो तुमको √30√3 अगर पूछा जाए, इसको कैसे बनाएगा? 30/√3 गुने √3 है ना होगा ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30√3 और √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा खाली 3, 30 बराबर में 10√3 और बोले अब सब परिमेयकरण जानिएगा कि नहीं जानिएगा, कोनो प्रॉब्लम सीख लीजिए बउआ, ना ध्यान देते रहिए ना तो नहीं होगा। 7/√3 सीख जानते हैं तुम लोग, चमत्कारी लिखता है सब, है देखते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखना है। 7/√3 गुना √3 ऊपर और √3 फिर नीचे 7√3 आए ना होगा, √3 में √3 से गुना क्या होगा खाली 3, 20 20√3 और बोल कौन दिक्कत, ये जानते हैं कि नहीं जानिएगा कि नहीं जानते हैं? अरे जानते हैं। उसी तरह तुम्हारा क्या है 7/√2, यहाँ क्या है 7/√2 ऊपर √2 से गुना करेंगे, नीचे हम √2 से गुना करेंगे, 7√2 हो जाएगा और 2 में √2 से गुना खाली 2 हो जाएगा, 30 30√2। बोलो किसी को प्रॉब्लम, कौन भी बाबू को प्रॉब्लम बोलो, हाँ नहीं ना है, हाँ। अगर मान लो एक और बेसिक बात है, एक और चीज है, कैसे कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, अरे देख कैसे कटाइएगा एक और चीज है। मान लो यहाँ 3/√3 है, इसको कैसे कीजिएगा? मान लो 3 में क्या लिख सकती है, √3 गुना √3 लिख सकती है कि नहीं लिख सकती है? अरे लिख सकती है कि नहीं लिख सकती है? क्या सुनना है, √3 लिख सकती है कि नहीं लिख सकती है? लिख सकती है, नीचे √3 है, √3 से √3 खत्म, खाली क्या बच गया √3। दूसरा नंबर हमारा क्या है बउआ, उसी तरह 2/√2 है और 2 को क्या लिख सकता है, √2 गुना √2, अरे बोलना, और ऊपर नीचे का √2 है, √2 से खत्म, खाली √2 बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मान ले बउओ, मान ले 6√6, 6√6 तो 6 के क्या लिख सकता, 6 गुना √6, अरे बोला नीचे √6 और खाली √6, बोल याद रही कि ना रही, रही कि ना रही? बेसिक बात है, इतना बेसिक बात याद रहेगा तो समझ में आने वाला है। तो इतना बेसिक जानिएगा तो आपको समझ में आने वाला है। अगला बेसिक बात समझ रहा है, अगला बेसिक बात फिर परिमेयकरण कर रहे हैं तो सीख लो, हर का परिमेयकरण है। जैसे मान लो बउआ पहला नंबर है 30/√3 + 1, चलो ऐसे कैसे है, देखो इसको कैसे परिमेयकरण कीजिएगा, 30/√3 + 1 गुना कीजिएगा √3 - 1 से, 12 कीजिएगा √3 - 1 से। सुनो अब क्या कीजिएगा वो, इसमें गुना कीजिएगा तो 30 का कोस में √3 - 1 भाई a - b * f a + * a- क्या होता है a² - b² होता है ना, तो √3 का स्क्वायर -1 का
तो 30 कोस्ट में 3 - 1, तो 3 का स्क्वायर खाली 3, 1 का स्क्वायर खाली 1, 30 और कोस्ट में 3, बस 3 - 1। अब आता है 3 में से करेगा 2, 15 में तो कटेगा कटेगा कि नहीं कटेगा? 15 कोस्ट में यहाँ √3 - 1। बोलो इतना बेसिक बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इतना याद रहेगा तो समझ में आने वाला है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। एक और चीज इसमें जानना है, एक और चीज जानना है। जैसे मैं मान लीजिए बउआ √2 का स्क्वायर, दूसरा नंबर मान लीजिए √2 का स्क्वायर, तीसरा नंबर मान जाइए √3 का स्क्वायर, चौथा नंबर मान जाइए बउआ √6 का स्क्वायर, पांचवा नंबर का है 3√2 का स्क्वायर, छठा नंबर क्या होता है 3√3 का स्क्वायर। अब देखो होगा इसको कैसे बनेगा। √2 का स्क्वायर तो क्या करते होगा, एगो रूल होता है √2 में √2 से गुना कर 2 दूनी 4, 2 में 2 से गुना करेगा 4। टोपिया जाना तो टोपिया क्या करेंगे बना देंगे, किसी को दिक्कत है इसको क्या होगा तोड़ेंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा एगो ई है, एगो ई याद रखना है। और जब √2 का स्क्वायर कर रहा है तो √2 गुना √2, √2 गुना √2 तक टोपिया हो जाता है, एगो लिखा है खाली 2 हो जाएगा, एगो ऐसे भी होता है खाली 2 आंसर। इसी तरह यहाँ भी है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर उसी तरह 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 में √3 से गुना खाली 3, और बोलना √3 में √3 से गुना क्या हो जाएगा खाली 3, गुना 3 से करना चाहते हैं, बोल समझ में आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा खाली 6 का हो जाएगा खाली 6, 4 6 24, बोल याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 3 का स्क्वायर 3 9, और 2 का स्क्वायर क्या है खाली 2 और 9 नहीं, बोला याद रहे कि ना रही कि ना रही? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा खाली 3, हाँ 3 का बोला याद रहे कि ना रही? इतना बेसिक बात जानबा ना हम कहिए ना हाइट एंड डिस्टेंस के धुआं उड़ा दे बउआ, क्या करबा धुआं उड़ा दे, नचबा झूमबा कूदबा मजा ले बनाए, ठीक ना? इसी के साथ हम लोग आज का क्लास विराम करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अब वीडियो को लाइक शेयर करके